संमत 2080 यानी 2023 और 24 में पढ़ने वाले भगवान सत्यनारायण का व्रत की डेट और वार वाइज आपको सभी जानकारी देते हैं। आइए, चैत्र चतुर्दशी 5 अप्रैल बुधवार को सत्यनारायण भगवान का व्रत होगा। बैसाख पूर्णिमा 5 मई शुक्रवार 2023 को सत्यनारायण भगवान का व्रत पड़ेगा। ज्येष्ठ चतुर्दशी तिथि 3 जून शनिवार को सत्यनारायण भगवान का व्रत होगा। आषाढ़ चतुर्दशी तिथि 2 जुलाई रविवार को सत्यनारायण भगवान का व्रत होगा। प्रथम श्रावण पूर्णिमा तिथि 1 अगस्त मंगलवार को सत्यनारायण भगवान का व्रत होगा। द्वितीय शुद्ध श्रावण पूर्णिमा 30 अगस्त बुधवार को सत्यनारायण भगवान का व्रत होगा। भाद्रपद चतुर्दशी तिथि 28 सितंबर शनिवार को सत्यनारायण भगवान का व्रत होगा। आश्विन 28 अक्टूबर पूर्णिमा शनिवार को, उस दिन चंद्र ग्रहण भी है। सत्यनारायण भगवान का व्रत चंद्र ग्रहण है उस दिन। कार्तिक पूर्णिमा 26 नवंबर रविवार को सत्यनारायण भगवान का व्रत पड़ेगा और मार्गशीर्ष पूर्णिमा 26 दिसंबर मंगलवार को सत्यनारायण भगवान का व्रत पड़ेगा। ये 2023 में पड़ने वाले सत्यनारायण भगवान के व्रत बताए। 2024 में, सन 2024 में पौष पूर्णिमा गुरुवार 25 जनवरी 2024 को सत्यनारायण भगवान का व्रत होगा। माघ चतुर्दशी तिथि 23 फरवरी शुक्रवार को सत्यनारायण भगवान का व्रत चतुर्दशी और उस दिन होलिका दहन भी है। 24 मार्च रविवार को 2024 को सत्यनारायण भगवान का व्रत होगा। और भी इस तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे। आइए, सत्यनारायण भगवान की पूजन की पूर्ण विधि कथा। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भयभवहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम विष्णवे नमः। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। ओम मह इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमो नमः। आज हम आपको सत्यनारायण व्रत कथा विधि यानी विष्णु जी के रूप में सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है, इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि संसार में एकमात्र भगवान नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब माया है। भगवान की पूजा कई रूपों में की जाती है, उनमें से भगवान का सत्यनारायण स्वरूप इस कथा में बताया गया है और इस कथा में 5 अध्याय हैं। इस कथा के 2 प्रमुख विषय हैं। ध्यान देने की बात यह है कि एक विषय संकल्प को भूलना नहीं और दूसरा है प्रसाद का अपमान नहीं करना। व्रत कथा के अलग अलग अध्यायों में, कहानियों में, 5 अध्यायों में ये बटी हुई है, वो हम आपको कथा आगे बताएंगे। इस कथा का एक ही उद्देश्य है कि जीवन में सत्य व्रत का पालन पूरी निष्ठा और सुदृढ़ता के साथ करना चाहिए। ऐसा न करने पर भगवान न केवल नाराज होते हैं, अपितु दंड स्वरूप संपत्ति और बंधु बांधवों के सुख से भी वंचित कर देते हैं। इस अर्थ में यह कथा लोक में सच्चाई की प्रतिष्ठा का लोकप्रिय और सर्वमान्य धार्मिक साहित्य है। प्रायः पूर्णमासी को इस कथा का परिवार बंधु बांधवों के साथ में वाचन पूजन किया जाता है और करना चाहिए। इस सत्यनारायण भगवान की पूजा की कुल सामग्री में से मुख्य सामग्री केले के पत्ते, पंचामृत, पंजीरी, सुपारी, पान, तिल, मौली, रोली, कुमकुम, दुर्वा आदि पुष्प, ये सब सामग्री उचित मात्रा में ले लेनी चाहिए। सत्यनारायण भगवान युग में
जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। और इस कथा में दो कोटि के पात्र हैं, निष्ठावान सत्यव्रती और स्वार्थबद्ध सत्यव्रती। यानी एक निष्ठावान सत्यव्रती होता है और एक स्वार्थबद्ध सत्यव्रती। सदानंद काष्ठ विक्रेता भील एवं राजा उल्कामुख निष्ठावान सत्यव्रती थे। इन पात्रों ने सत्यनारायण एवं सत्य का आचरण करके भगवान की पूजा अर्चना करके लौकिक एवं पारलौकिक सुखों की प्राप्ति की। सतानंद अति दीन ब्राह्मण थे। भिक्षावृत्ति अपनाकर वे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। अपनी तीव्र सत्य निष्ठा के कारण उन्होंने सत्याचरण करके भगवान सत्यनारायण की विधिवत पूजा अर्चना करके यह लोके सुखम भुक्त्वा अंत्य सत्यपुरम ययो, यानी इस लोक में सुख भोग करके अंत में सत्यपुर में उन्होंने प्रवेश किया। काष्ठ विक्रेता भील भी अति निर्धन था। किसी तरह लकड़ी बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसने भी संपूर्ण निष्ठा के साथ सत्याचरण किया, सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना की। राजा उल्कामुख भी निष्ठावान सत्यव्रती थे। वे नियम पूर्वक भद्रशिला नदी के किनारे सपत्नीक सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना उन्होंने भी की। सत्याचरण ही उनके जीवन का मूल मंत्र था। दूसरी तरफ ये तो सत्याव्रती थे, दूसरी तरफ साधु वणिक एवं राजा तुंगध्वज स्वार्थबद्ध कोटि के सत्यव्रती थे। यानी कि ये सत्यव्रती तो थे लेकिन स्वार्थबद्ध कोटि के थे। स्वार्थ साधन हेतु बाध्य होकर इन दोनों पात्रों ने सत्याचरण किया, सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना की। साधु वणिक की सत्यनारायण भगवान में निष्ठा नहीं थी। सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना का संकल्प लेने के उपरांत उसके परिवार में कलावती नामक कन्या रत्न का जन्म हुआ। कन्या जन्म के पश्चात उसने अपने संकल्प को भुला दिया और सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना नहीं की। उसने पूजा कन्या के विवाह तक के लिए टाल दी। कन्या के विवाह अवसर पर भी उसने सत्याचरण एवं पूजा अर्चना से मुंह मोड़ लिया और दामाद के साथ व्यापार करने के लिए चला गया। दामाद के ऊपर चोरी का आरोप लगा झूठा और यहाँ उन्होंने राजा चंद्रकेतु के जेल में रहना पड़ा। ससुर और दामाद कारागार से मुक्त हुए तो ससुर ने एक दंडी स्वामी से भी झूठ बोल दिया और उसकी नौका में रत्न आदि नहीं है, मात्र लता पत्ते बेल आदि हैं, ऐसा उन्होंने झूठ बोला। मिथ्यावादन के कारण उसे संपत्ति विनाश का कष्ट भोगना पड़ा। अंततः बाध्य होकर उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। साधु वणिक के मिथ्याचरण के कारण उसके घर पर भी भयंकर चोरी आदि हो गई। पत्नी पुत्र दाने दाने को मोहताज हो गए। इसी बीच उन्होंने साधु वणिक के सकुशल घर लौटने की सूचना मिली। उस समय कलावती अपने माता लीलावती के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना कर रही थी। समाचार सुनते ही कलावती अपने पिता और पति से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। इसी हड़बड़ी में वह भगवान का प्रसाद ग्रहण करना भूल गई और प्रसाद न ग्रहण करने के कारण साधु वणिक और उसके दामाद नाव सहित समुद्र में डूब गए। फिर अचानक कलावती को अपनी भूल याद आई और वह दौड़ी दौड़ी घर आई और भगवान का प्रसाद लिया। इसके बाद सब ठीक हो गया। लगभग यही स्थिति राजा तुंगध्वज की भी थी। एक स्थान पर गोपबंधु भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना कर रहे थे। राजा तुंगध्वज ने न तो पूजा स्थल पर गए और न ही जब गोपों ने उनको प्रसाद भगवान का दिया तो वो उन्होंने ग्रहण भी नहीं किया। इसलिए भगवान उनसे रुष्ट हुए और उनको कष्ट भोगना पड़ा। अंततः बाध्य होकर उन्होंने सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना की और सत्याचरण का व्रत पालन किया। सत्यनारायण व्रत कथा के उपयुक्त पांचों पात्र मात्र कथा पात्र नहीं है, वे मानव मन की दो प्रवृत्ति के प्रतीक हैं। ये प्रवृत्तियां हैं सत्याग्रह एवं मिथ्याग्रह, यानी सच्चाई के साथ और झूठ के साथ। लोक में सर्वदा दो प्रवृत्तियों के लोग होते हैं,
इन पात्रों के माध्यम से स्कंद पुराण का यह संदेश है कि निर्धन एवं सत्ताहीन व्यक्ति भी सत्याग्रही, सत्यव्रती, सत्यनिष्ठ हो सकता है यानी होता है, और धन तथा सत्ता संपन्न व्यक्ति भी मिथ्याग्रही हो सकता है। जैसे सतानंद और काष्ठ विक्रेता भील निर्धन और सत्ताहीन थे, फिर भी इनमें तीव्र सत्याग्रही वृत्ति थी। इसके विपरीत साधु वणिक एवं राजा तुंगध्वज धन संपन्न एवं सत्ता संपन्न थे, पर उनकी वृत्ति मिथ्याग्रही थी। सत्ता एवं धन संपन्न व्यक्ति में सत्याग्रह हो ऐसी घटना विरल होती हैं। सत्यनारायण व्रत कथा के पात्र राजा उल्कामुख ऐसे ही विरल कोटि के व्यक्ति थे। पूरी सत्यनारायण व्रत कथा का निहितार्थ यही है कि लौकिक एवं पारलौकिक हितों की साधना के लिए मनुष्य को सत्याचरण का व्रत लेना चाहिए। सत्य ही भगवान है, सत्य ही विष्णु है। लोक में सारी बुराइयों, सारे क्लेशों, सारे संघर्षों का मूल कारण है सत्याचरण का अभाव। सत्यनारायण व्रत कथा इसी बात का संकेत करती है। यथा इसमें श्लोक भी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। यत् कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः, विशेषतः कलियुगे सत्य पूजा फलप्रदः। केचित् कालवदिष्यन्ते सत्यमीशन्तमेव च, सत्यनारायणं केचित् सत्यदेवं तथा परे। नानारूपधरो भूत्वा सर्वेषामीप्सितः प्रदः, भविष्यति कलौ विष्णु सत्यरूपी सनातनः। अर्थात सत्यनारायण भगवान का व्रत अनुष्ठान करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलिकाल में सत्य की पूजा विशेष रूप से फलदायी है। सत्य के अनेक नाम हैं, जैसे सत्यनारायण, सत्यदेव, सनातन, सत्यरूपी विष्णु भगवान कलयुग में अनेक रूप धारण करके लोगों को मन वांछित फल देंगे। ये सत्यनारायण भगवान का मेन उद्देश्य है। आइए आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो। सबसे पहले आप विधिवत सत्यनारायण भगवान का पूजा अर्चना कर लें। सुयोग्य पंडित जी अगर मिलें तो उनसे करवाएं, नहीं तो आपका यथा उपचार हो पूजा करें, और उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करें। आइए सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू करते हैं। पहले अध्याय में बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय शुरू करते हैं। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होए तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईष्ट नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारणभूत, वह भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री सत्यनारायण जी बोले,
हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता हुआ मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृतलोक में दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री सत्यनारायण भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य इस सत्यनारायण भगवान के श्याम समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण ले, शक्कर, गुड़ ले और सब भक्ष्य योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण करे और बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर करके पास आकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका सरल उपाय जानते हैं तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया था मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और आगे क्या कहूँ? ऋषि बोले, मुनिवर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी हो लकड़हारा उनको व्रत करता देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हो, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज शाम में लकड़ी बेचने के से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का मैं उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न हो पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने बांधवों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुक नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सची साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते
हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्तियुक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, इसलिए कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते सुयोग्य वर देख कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचनपुर नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों के सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय में व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दिया कि तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा के धन को चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर ले आए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही वह? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावें। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया और राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भावी वश आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना देकर आदर के सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो दंडी। ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया के बाद नाव को ऊंची उठा देकर अचंबा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी
का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उन्हें क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव में आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ। माता के ऐसा वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या के को विलाप करता हुआ देखकर साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। आप उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लिंग तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों से सत्यनारायण का पूजन किया। राजा देखकर भी अभिमान बस वहां नहीं गया और नहीं नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट हुआ पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी होगा, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता, संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, सुनो। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज पंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान से भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इस तरह से ये सत्यनारायण भगवान व्रत कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड में
संग्रहित है, संपूर्ण हुई। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इसके बाद आप आरती करें, प्रसाद लगाएं, भोग लगाएं, सबको प्रसाद दें। सत्यनारायण भगवान की कृपा से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। ओम शांति 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 ओम।